नमस्कार आदाब, मैं अशर यासिर। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मंत्री के.टी. रामाराव ने 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार और उसके परिजनों की हत्या के मामले में 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की है। रामाराव ने ट्वीट में कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने महिलाओं के सम्मान के बारे में जो कहा था, अगर आपका वास्तव में वही मतलब था तो आपसे आग्रह है कि आप हस्तक्षेप करें और 11 बलात्कारियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द करें। उन्होंने कहा कि इसे हल्के ढंग में लेना निराशाजनक और गृह मंत्रालय के आदेश के खिलाफ है। आपको राष्ट्र को दूरदर्शिता दिखाने की जरूरत है। मामले में आजीवन कारावास के सभी 11 दोषियों को गुजरात में लागू रिहाई की नीति के तहत छोड़ा गया था। सभी आरोपियों की 2008 में दोष सिद्धि हुई थी। तेलंगाना के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने प्रधानमंत्री से आईपीसी और सीआरपीसी में आवश्यक संशोधन करने को भी कहा, ताकि बलात्कार के दोषी किसी भी व्यक्ति को न्यायपालिका के माध्यम से जमानत नहीं मिल सके। केंद्र सरकार द्वारा रोहिंग्या शरणार्थियों को ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में शिफ्ट करने के निर्णय के बाद टीआरएस के सोशल मीडिया संयोजक कृषांक मन्ने ने आज तेलंगाना भाजपा प्रमुख बंडी संजय कुमार पर निशाना साधा है। केंद्र सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कृषांक ने लिखा, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का कहना है कि रोहिंग्या को फ्लैट, बुनियादी सुविधाएं, आईडी कार्ड और सुरक्षा दी जाएगी, जबकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने रोहिंग्याओं पर सर्जिकल स्ट्राइक का अभियान चलाया। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष दोनों के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि कोई झूठ नहीं बोल सकता बीजेपी जैसे बेवकूफ लोगों के सामने। कांग्रेस विधायक दल आज बरगम पहाड़ मंडल के मुनुगुल क्रॉस रोड पर रास्ता रोको धरना दिया। बताया गया है कि पुलिस ने पहले मंगलवार को उन्हें दमागुडेम परियोजना में जाने से रोक दिया था। प्रतिनिधिमंडल तेलंगाना को प्रभावित करने वाली हालिया बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना जा रहा था। हालांकि ट्रैफिक जाम होने की वजह से पुलिस ने पार्टी के पुराने सदस्यों को हिरासत में ले लिया और उन्हें थाने भेज दिया। उल्लेखनीय है कि पुलिस ने प्रतिनिधिमंडल को गुरालपाड़ू गाँव में प्रतिबंधित कर दिया था। सदस्यों में सीएलपी नेता मल्लू भट्टी, विक्रमार्क, विधायक डी श्रीधर बाबू, टी जीवन रेड्डी, सितक्का, पूर्व केंद्रीय मंत्री बलराम नायक और किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष आवेश रेड्डी शामिल थे। तेलंगाना में कोविड-19 के 406 मामले सामने आए, जिससे अब तक संक्रमित हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 8,29,873 हो गई। हैदराबाद में सबसे ज्यादा 177 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 494 मरीजों के संक्रमण से ठीक होने से अब तक ठीक हो चुके मरीजों की संख्या बढ़कर 8,22,667 हो गई है। राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर 99.13% दर्ज की गई है। बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले एक दिन में किसी भी मरीज की मौत न होने से मरने वालों की संख्या 4,111 पर बनी हुई है। राज्य में कोविड-19 के इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 3,095 है। महाराष्ट्र में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले आज विपक्षी दलों ने खूब हंगामा किया। विपक्ष ने विधान भवन की सीढ़ियों पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्ष के नेता अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी, कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों के नेताओं ने किसानों के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विधायक आदित्य ठाकरे सहित उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के कुछ सदस्यों ने भी नारेबाजी में हिस्सा लिया। कुछ विपक्षी सांसदों को तख्तियां पकड़े हुए देखा गया। इन तख्तियों पर शिंदे फडणवीस नीति सरकार की वैधता पर सवाल उठाए गए थे। दक्षिण मुंबई में राज्य विधान सभा परिसर की सीढ़ियों पर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी दल के एक नेता ने कहा, इस सरकार ने उन किसानों की दुर्दशा को नजरअंदाज कर दिया है जिन्होंने अधिक बारिश की वजह से अपनी फसल खो दी थी। सरकार की वैधता भी संदेह के घेरे में है, जिस पर कानूनी रूप से बहस की जा रही है। कर्नाटक में पोस्टर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में अब एक बड़ी खबर सामने आई। दरअसल बीजेपी विधायक की शिकायत पर सावरकर की तस्वीर हटाने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। युवक पर सावरकर के अपमान का आरोप है। इस बात की जानकारी देते हुए शिवमोगा से बीजेपी विधायक के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा कि सावरकर की तस्वीर किसने हटाई, किसने सावरकर का अपमान किया, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हिंदुत्व वाले इस देश को नरेंद्र मोदी जी और हिंदुत्व दोनों को रक्षा करने के लिए बीजेपी ही चाहिए, सबको ही मालूम है। ये तात्कालिक आक्रोश तो है। हमारा सरकार कर्नाटक में भी है, हमारा सरकार केंद्र में मोदी सरकार भी है। ऐसा हुआ तो भी 2 हमारा कार्यकर्ताओं का हत्या हो गया है, इसलिए आक्रोश तो मुझे भी है।
मुझे भी है, आक्रोश भी है, उसी तरफ पे हम सबको पेन भी है। हमारा 2 कार्यकर्ताओं को हम तो उसको वो मारने के लिए वो तो मर गया, लेकिन उसको कौन रीजन है, इसके कारण कौन है? ये कारण तो बहुत इम्पोर्टेंट है। केवल शिवमोगा ने नहीं, साउथ केंद्र नहीं, सारे स्टेट्स नहीं, सारे देश में ये एंटी नेशनलिस्ट पीएफआई हो, एडीपीआई हो, उनको सपोर्ट तो मैं डायरेक्टली अटैक करना चाहता हूं। कांग्रेस ही उसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि फॉर एग्जांपल शिवमोगा के एसडीपीए वर्कर है, वो अभी तो वो जेल में है। उनका पत्नी कांग्रेस महानगर पालिका का कारपोरेटर है। वो आकर इधर सभी महात्मा लोगों का, महापुरुष लोगों का उधर फोटो था। वो आकर सिर्फ सावरकर जी का फोटो काट कर दिया पहले, बाद में उसके साथ साथ वल्लभ भाई पटेल जी का और दूसरा हमारा महापुरुष का काट कर दिया। इसको अभी सभी भारतीय जनता पार्टी का हमारा कार्यकर्ता, हमारे अध्यक्ष जगदीश के नेतृत्व में उधर प्रोटेस्ट किया। काम से हम प्रोटेस्ट किया, बहुत शांत से हम प्रोटेस्ट किया। कौन एक काम किया है, सावरकर को अपमान किया है, क्रांतिवीर सावरकर है, स्वतंत्र होराटगार है, उनका फोटो कौन खत्म किया है, उनको इमीडिएटली तुरंत उनको अरेस्ट करना है, उनके ऊपर एक्शन लेना है, हमारा डिमांड था। हमारा अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी हमारा कार्यकर्ता उधर बैठा था। बाद में विदिन 24 आवर्स स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस ऑफिशियल्स वो कल्प्रिट को अरेस्ट किया है, वो तो अभी जेल में है। लेकिन आपके ऊपर बीजेपी संसदीय बोर्ड का नए सिरे से गठन किया गया है। ये पार्टी की सर्वोच्च निर्णायक संस्था है। बीजेपी संसदीय बोर्ड में किए गए बड़े बदलाव के तहत पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया है, जबकि कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा इसमें शामिल हो गए हैं। बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्यों में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा उनके कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह भी शामिल हैं। नितिन गडकरी का इस महत्वपूर्ण समिति से बाहर होना आश्चर्यजनक है। गडकरी नरेंद्र मोदी कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री हैं, वो बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। आमतौर पर पार्टी अपने पूर्व अध्यक्ष को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करती है। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पलानीस्वामी की एआईएडीएमके के महासचिव के तौर पर नियुक्ति को अयोग्य करार दिया है। पलानीस्वामी को पिछले महीने ही अंतरिम महासचिव का पद दिया गया था, साथ ही इसके बाद उन्हें पार्टी चलाने के सभी अधिकार दे दिए गए। दरअसल ये मुद्दा एआईएडीएमके जनरल काउंसिल बैठक का है। इसे लेकर पार्टी के नेता ओ पनीरसेल्वम ने हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने कहा था कि कानून का उल्लंघन कर जनरल काउंसिल के चुनाव कराए गए थे, इसलिए इसे रद्द किया जाए। अब पनीरसेल्वम के पक्ष में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पनीरसेल्वम के समर्थक जश्न मना रहे हैं। उनके घर के बाहर सैकड़ों समर्थक जमा हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। अब नई जनरल काउंसिल की बैठक होगी, जिसमें नए सिरे से महासचिवों का चुनाव होगा। तमिलनाडु में कोरोना वायरस संक्रमण के 670 नए मामले सामने हैं, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 35,60,161 हो गई है। एक स्वास्थ्य बुलेटिन में जानकारी दी गई है। बुलेटिन के मुताबिक पिछले एक दिन में राज्य में किसी की मौत न होने से मरने वालों की संख्या 38,033 पर बनी हुई है। साथ ही पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 927 मरीज ठीक हुए हैं, जिससे ठीक हो चुके मरीजों की संख्या बढ़कर 35,15,240 हो गई है। वहीं बुलेटिन के मुताबिक तमिलनाडु में कोविड-19 का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 6,888 है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।